हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। लेकिन आज बहुत ही दुखी मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज 4 जून सन 2023 सुबह का समय है और भारतीय रेल के जो इतिहास है उसमें ये 2 जून और 2023 का जो दिन था वो बहुत ही काला दिन के रूप में याद किया जाएगा, जब एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना यहाँ पर हुई। और वो जो रेल दुर्घटना हुई उसमें अभी तक जो स्थिति है उसमें 288 लोग 288 जो पर्सन हैं उसमें जो है कैजुअलिटीज हुई है, उनकी डेथ हुई है और 900 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए हैं। तो मेरी पूरी संवेदना ऐसे लोगों के साथ में जो दुर्घटना में मारे गए हैं या घायल हैं। तो ये दुर्घटना जो हुई उस समय की वस्तु स्थिति क्या थी, तो देखिए उस पोजीशन को आप समझिए कि दुर्घटना के समय क्या पोजीशन रही थी। तीनों जो ट्रेन थी, एक गुड्स ट्रेन है और दो जो है जो एक्सप्रेस ट्रेन थी। सबसे पहले शालीमार से चेन्नई को जाने वाली 12841 जो ट्रेन थी वो शालीमार से और चेन्नई को जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, और वो बालासोर स्टेशन पर 2 जून शाम को 6:37 पर पहुंच गई थी। शाम को 6:37 पर वो ट्रेन कोरोमंडल जो एक्सप्रेस थी वो वहां पहुंच गई थी और उसके बाद उसे भद्रक स्टेशन की तरफ जाना था। एक्सप्रेस गाड़ी थी। उस समय जब वो वहां से चली 6:37 पर शाम को 2 जून को, तो जब वो ट्रेन चल रही थी उस समय तो उसकी स्पीड लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी। और जब वो स्टेशन से निकली तो अपनी मेन लाइन में थी और मेन लाइन में चलने के बाद में अचानक से वो अपनी मेन लाइन को बदल करके जो पटरी का जो चेंजिंग था उसकी वजह से वो लूप लाइन में चली गई। और लूप लाइन में जाकर के पहले से वहां पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी, और उस ट्रेन से बहानगा स्टेशन पर बहुत भीषण दुर्घटना हुई। और जो 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चल रही थी वो उस मालगाड़ी से जाकर के टकरा गई। मालगाड़ी से टकराने के बाद में उसके बहुत सारे डब्बे बिखर गए, बहुत सारी वहां पर कैजुअलिटीज हुई, लोगों में चीख पुकार मच गई। जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो इंजन था वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और मालगाड़ी के और एक्सप्रेस ट्रेन के दोनों के डब्बे पटरियों पर इधर उधर बिखर गए। और उसी समय जो दूसरी ट्रेन थी यानी कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि शाम को 6:30 पर भद्रक स्टेशन पर पहुंच गई थी। उसके पास कोई सिग्नल नहीं थे कि इस तरह से ड्रिलिंग हुई है, पटरी के ऊपर डब्बे पड़े हुए हैं। और 6:30 पर वो ट्रेन जो हावड़ा एक्सप्रेस थी, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस थी, वो भद्रक स्टेशन से चली। और जब वो ट्रेन उस दुर्घटना के स्थल पर यानी कि लगभग शाम के 7 बजे के आसपास जब पहुंची तो उसकी स्पीड 116 किलोमीटर प्रति घंटे थी। देखिए दोनों ट्रेन आपस में नहीं टकराई है। पहले जो चेन्नई वाली जो एक्सप्रेस थी गाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो 128 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही थी, वो डिरेलिंग हुई, अपनी लूप लाइन में निकल गई और वहां पर मालगाड़ी से टकरा गई। और उसके बाद में लगभग 10-15 मिनट के बाद में जो हावड़ा एक्सप्रेस थी, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस 12841, वो ट्रेन वहां से 6:30 पर भद्रक स्टेशन से निकली। तो भद्रक से बालासोर जा रही थी, पहली वाली ट्रेन बालासोर से वहां जा रही थी। तो बहानागा स्टेशन पर जो डिरेलिंग हुई, जो पटरी पर डब्बे बिखरे हुए थे, उन डब्बों से जाकर के जो हावड़ा एक्सप्रेस थी, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, वो टकरा गई और फिर उसके भी बहुत सारे डब्बे उन डब्बों के ऊपर चढ़ गए और कोलिजन हुआ और बहुत दुर्घटना हुई। और अभी तक की जो रिपोर्ट है यानी कि 4 जून सुबह तक लगभग 300 के आसपास, 288-300 के आसपास लोग बागों की कैजुअलिटी हुई है और 900 या 1000 लोग बागों से ज़्यादा उसमें घायल हुए हैं। तो ये तो वो पोजीशन है जो दुर्घटना के समय था। लेकिन अब इस घटना का दूसरा पहलू है। देखिए कोई भी दुर्घटना होती है तो कोई ना कोई तो उसकी गलती होती है, चाहे वो मानवीय गलती हो, टेक्निकल गलती हो, वेदर की गलती हो, सिग्नल में गलती हो या किसी और अन्य तरह की गलती हो। तो इस दुर्घटना का भी जब जांच का रिजल्ट आएगा, जांच का परिणाम आएगा तो पता लगेगा कि इसमें क्या रहा। लेकिन जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसके बेस पर यह कहा जा रहा है कि इसमें सिग्नल का फेलियर है। अगर सिग्नल फेलियर है तो दूसरी गाड़ी को पता क्यों नहीं लगा, जो हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी उसको क्यों सिग्नल नहीं दिया गया। अब आज के समय में इतना जब टेक्निकल चीजें हैं और इतनी एडवांस साइंस है, एंटी कोलिजन सिस्टम लगे हुए हैं, अगर एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक रुक जाती हैं। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी लगभग 300 लोगों का मरना और 1000 से ज़्यादा लोगों का घायल हो जाना, ये ना केवल शर्म की बात है बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी गलतियों के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा भी है। तो जिन भी लोगों की इसमें गलती है, देखिए बिना गलती के तो कोई काम हुआ नहीं है। अब डेफिनेटली इसमें जिन लोगों की गलती है, मानवीय गलती है, लापरवाही है,
या तो ड्राइवर की तरफ से लापरवाही हो सकती है, या सिग्नल भेजने वाले की तरफ से हो सकती है, स्टेशन मास्टर की तरफ से हो सकती है, या किसी ने और तरह से हो सकती है। तो जिन भी लोगों की इसमें गलती है, आप इस चीज को केवल समझा करके नहीं छोड़ सकते हैं। 300 घरों के अंदर मातम छा गया, 900 लोग बाग घायल हो गए। उन लोगों पर क्या बीती होगी ये तो वही जानते हैं जो कभी दुर्घटनाग्रस्त हो या जिनको एहसास हो इस चीज का। तो इस चीज को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। जिन लोगों की इसमें मानवीय गलती है और जिनकी गलती इसमें प्रूव हो गई है, उनके ऊपर देशद्रोह का केस चले और इनके ऊपर धारा 302 के अंतर्गत जो है केस किए जाए और इस तरह से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और साथ ही अगर किसी टेक्नोलॉजी में कमी है, किसी जगह कहीं पर कोई कमी पाई गई, सिग्नल फेलियर है या टेक्निकल फॉल्ट है या पटरियों के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, तो उस चीज को भी दुरुस्त किया जाए। क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलतियों से नहीं सुधरेगा, भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी और इस तरह से लोग बाग मरते रहेंगे। लोग बागों के उन घरों को पूछिए आप जहां पर मातम हुए, जहां पर कोई रोजगार करने वाला व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई है, कोई बुजुर्ग है, महिला है, बच्चे हैं। देखिए, हर एक की जिंदगी इंपॉर्टेंट है और हर एक की ज़िंदगी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए किसी भी ज़िंदगी को इस तरह से आसानी से आप नहीं जो है ख़त्म कर सकते हैं। और ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है। अब जांच का विषय है, जैसा भी इसमें होगा। तो वस्तुस्थिति ये है कि आज तक की पोजीशन में ऑलमोस्ट 300 के आसपास कैजुअलिटीज़ हैं और घायलों की संख्या 900 या 1000 के ऊपर है और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मेरा तो देश की सरकार से या रेलवे डिपार्टमेंट से, उन लोगों से है, और प्लीज़ उन लोगों को भी ध्यान रखें जो कि इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ट्रेन चलाने वाले हैं, ड्राइवर हैं, सिग्नल मैन हैं, स्टेशन मास्टर हैं, पटरियों पर काम करने वाले हैं। हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी इसके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके सुधार किए जाए और इस तरह की घटनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। थैंक यू। जय हिंद।